गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर रहे हैं रेशनलाइजेशन। तो एक्सरसाइज 1.34 है शायद, ये एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं, उसके क्यों करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे रेशनलाइजेशन होता है, उसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके हम लोग टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा है रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1/√2 है, तो यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में से हमने अंडर को हटाना है। तो हटाने के 2-3 मेथड्स होते हैं। या तो आप सेम क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो आप कहोगे कि स्क्वायर कर दिया दोनों का, तो यहाँ से अंडर हट गया। एक मेथड ये है। दूसरी मेथड क्या है कि आपको √2 है तो √2 से √2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर से क्या √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या बन जाएगा, यहाँ आपको 2 बन जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है, 4 होता है, √4। ठीक है, अंडर और अंडर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर ऐसे कोई नंबर्स हो 2 इंटू √2, तो क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? हाँ, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हमें पता है √4 होता है, और √4 का मतलब होता है √2 इंटू √2, यही होता है। तो ये हमारा √4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख दिया, √2। तो ये कितना बन गया, √2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो √8 बन गया। अब √8 में से अगर हम लोग देखें तो क्या बना, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बना। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 2 है, 2 बाहर है, इसको 2 बाहर लिख दिए, अंदर 2 कर दिया, तो क्या बन गया 202। तो बहुत सारी आप बुक्स में देखते हैं तो आपको ऐसा लिखा मिलता है कि 2 और मल्टीप्लाई √2 2 बीच का ये प्रोसेस नहीं देते हैं। तो आप समझेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, अंडर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली में, लेकिन क्या होता है, बाद में उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तो क्या बनता है, 202 बनता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको, पहले हम लोग रेशनलाइजेशन देख रहे थे, तो रेशनलाइजेशन सीख लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग ने यहाँ पे तो इसमें हम लोग ने क्या करना है, 1/√2 का रेशनलाइजेशन करना है। तो सेम जो डिनोमिनेटर था उसी से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, पहली मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर नीचे पे डिनोमिनेटर में सिंगल एक टर्म्स होगी, टर्म्स आपको पता है, प्लस से पहले जो होता है उसको टर्म बोलते हैं, प्लस के बाद जैसे हमारे पास ये है √2 + 3, तो इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है। कैसे, प्लस के बाद एक है, प्लस के बाद दूसरी है, ये सब हमने पढ़ा है क्लास 7th में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, 1/√2 तो एक टर्म है, तो सिंपल क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा ऊपर के, 1 इंटू √2 क्या था, 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वही नंबर रिपीट करता है। तो √2 बन गया अपॉन √2 इंटू √2, अभी बताया था मैंने क्या होता है, √2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, अंडर के एक ही अंडर के नीचे लिख दो 2 को, तो क्या होता है √2 अपॉन √4। √4 को बोलते हैं हम लोग कितना, 2। कब देखा था हमने, क्लास 8th में देखा था, जब हम लोग 4th के ऐसे फैक्टर्स करते थे, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो ऐसे लिखते थे। √4 को हम लोग लिख सकते थे √2 इंटू 2, तो क्या आ गया, ये 2 कॉमन आ गए, कॉमन का मतलब हो गया बाहर कितना आ गया, 2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट √4 को लिख सकते हैं 2, तो इसको लूंगा √2 अपॉन 2। तो हमारा मेन मोटो क्या रहता है, हमारा मेन मोटो है कि नीचे डिनोमिनेटर में से अंडर को हटाओ, तो हमने डिनोमिनेटर में से अंडर को हटा दिया। ठीक है, लेकिन ये आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, ये आंसर जो पहले का था वो ही रहना चाहिए। हटा तो आप कैसे भी सकते थे, लेकिन उससे हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। देखो मेरा आंसर कोई चेंज नहीं है, ये लिखा मैंने √2 अपॉन 2, ये लिख दिया, इसका मतलब भी यही है। कैसे पता चला, √2 को √2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√2 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग याली मेथड का यूज करते हैं डिनोमिनेटर में का हटाने के लिए, कि लास्ट में जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हम लोग उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाता, 1/√2 का स्क्वायर कर देता तो ये बन जाता, देखो 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाता, तो कितना 4 बन जाता, √4, तो क्या लिखता, 1/2 लिख देता मैं, क्या लिख देता, 1/2 लिख देता। तो अब इसको वापस में क्या 1/√2 में ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ, इसलिए हम लोग उसका स्क्वायर करके उसका अंडर नहीं हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में से अंडर हटाना। तो बहुतों के दिमाग में आएगा तो हम लोग स्क्वायर क्यों नहीं कर देते हैं, स्क्वायर कर दो तब भी तो अंडर हट ही जाएगा, हट जाएगा ना। लेकिन क्या होगा, लास्ट में जो फॉर्म आएगी वो पूरा क्वेश्चन चेंज कर चुकी होगी। क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में से अंडर को हटा देना है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। दूसरी मेथड देखना कैसे होती है, देखो अब इसका हमने क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। देखो अभी तक क्या था, डिनोमिनेटर में बस एक अंडर था, एक सिंगल टर्म्स था। अब कितनी टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म है तो बीच में जो
साइन होगा वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है अभी प्लीज में हमें प्लस दिख रहा है, तो प्लस दिख रहा है, तो अब जब हमें इसका रेशनलाइजेशन करेंगे सेम मल्टीप्लाई इससे ही करना है हमने, √3 यहाँ तो सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 माइनस √3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से, ठीक है। 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 माइनस √3 बन जाएगा। लेकिन नीचे की बात करूँ तो नीचे देखो आपको दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ए की बात करूँ तो 2, बी की बात करूँ तो √3, ए की बात करूँ तो 2, बी की बात करूँ तो -3, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, a कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो कितना √3 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, आपको हर बार जब भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको यही फॉर्मूला मिलके बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको लिख लेंगे 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना, बच्चे इसको बड़ी दिक्कत करते हैं, ये √2 का स्क्वायर कितना √3 इंटू √3, सबको पता है कि किसकी पावर 2 होती है, उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। इसको लिखूंगा तो कितना √9 को क्या लिखते हैं, √9 को ऐसे बनाते हैं 3 3 3 कितना आ गया, इसका मतलब हो गया √3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाता है 3 लिखते हैं, ठीक है। हर बार नहीं बताऊंगा ऐसे, अभी दिखा दे रहा हूँ, समझ जाओ इन चीज़ों को, ठीक। तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ आपको 3 हो गया, इसको हम लोग दे देंगे सीधे 3, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 1, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 2 माइनस √3, ठीक है। तो 2 माइनस √3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया, डिनोमिनेटर में से हमें नंबर्स को हटाना पड़ता है, लेकिन ऐसे हटाना पड़ता है कि वही नंबर रहे, ठीक है। तो वही नंबर रहना चाहिए, ऐसे हम लोगों को नंबर्स को हटाना है, कि हम लोग इसको अगर मैं वापस लिखना चाहूँ 2 माइनस √3 को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 भी लिख पाऊँ, ऐसे करके हमने इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे को हम लोगों के सीख लेंगे कैसे डिनोमिनेटर में से नंबर को हटाते हैं। देखो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, तो 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग इसमें कि क्या कह रहा है कि इस अगर 2 में से हम लोग √5 को माइनस करते हैं तो क्या रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, देखो अब 2 है माइनस क्या है, √5 को क्या बोलते हैं हम लोग इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसको कितना लिखते रहो उतना आते ही रहेगा, बढ़ते रहेगा। अगर उसमें से 2 निकाल भी देता हूँ मैं, लंबा आते रह रहा है कुछ ना कुछ, उसमें से अगर मैं 2 निकाल भी देता हूँ क्या वो खत्म हो जाएगा, क्या वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्या वो रुक जाएगा, नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा है ना। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल देना कम हो गया क्या, नहीं, वो खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। तो वैसा ही हो गया कि अगर मैं कुछ नंबर है यहाँ पे को जैसे 2 पॉइंट मान लो 1 5 3 8 2 जो भी आगे को बढ़ते जा रहे हैं, इसमें से मैं 2 माइनस भी कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया 2 तक 0.1538 2 बढ़ते रहेगा ना। तो इसको भी क्या बोलोगे आप, इरेशनली तो बोलोगे। तो इरेशनल में से कुछ चीज़ निकाल दूँ या उसमें कुछ डाल दूँ वो रैशनल नहीं बन जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसमें से आपको थोड़ा सा टुकड़ा निकाल दो तो क्या कहते हैं वो ख़त्म नहीं हो जानी, क्योंकि बढ़ते ही जा रहा है, तो वो उसमें से कुछ निकाल भी दोगे तो फिर और तो बढ़ेगा, आगे को बढ़ते जाएगा वो, तो थोड़ा सा निकालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्लियर हो गया। सेम ऐसे अगर आप उसमें कुछ ऐड कर दो, एक तो वैसे ही बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़ा और ऐड कर दो आप, तो क्या वो और बढ़ते जाएगा। तो आप उसमें कुछ निकाल दो, कुछ डिवाइड कर दो, उसको किसी से डिवाइड कर दो, उसको काट दो टुकड़ों में, फिर भी वो बढ़ेगा ही ना, आगे को तो बढ़ते जाएगा वो चीज़ें, तो ठीक है। तो अगर इरेशनल में से क्या होता है, अगर हम लोग किसी चीज़ को प्लस कर देते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इरेशनल का इरेशनल ही रहता है। क्लियर हो गया। इरेशनल में से अगर हम कुछ प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, वो नंबर इरेशनल ही रहेगा, ठीक। तो ये क्या रहेगा हमारा, इरेशनल ही रहेगा इसका मतलब। तो सीधे लिख देंगे 2 माइनस √5, तो क्या लिख देंगे इसको, इरेशनल, ठीक है। ऐसे बाकी क्वेश्चन आपको ऊपर को दिख रहे हैं। देखो अब सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा है 3 प्लस √5 25 माइनस √25, तो माइनस √25, ठीक है। तो देखो 3 प्लस √25 √23 है शायद, √23 माइनस √23, ठीक है। तो देखो ये प्लस ये माइनस 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 कट गया, कितना आ गया आंसर 3। हाँ ये क्या हो गया, टर्मिनेट
हो गया। अंडू 23 अंडू 23, मतलब जितना बड़ा था उतना ही पूरा पूरा काट दो, तो क्या बन जाएगा, दोनों कट ही जाएंगे। तो अंडू 23 माइनस अंडू 23, तो अंडू 23 माइनस अंडू 23 से अंडू 23 कट गया, कितना आ गया आंसर 3। तो क्या